गाइस जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन आज भी चुका है। ये क्वेश्चन बस सिंपल ये कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि आपको पोटेंशियल एनर्जी और पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आप उन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो किस तरीके का ग्राफ होगा। तो चलिए ये ग्राफ आपको बना करके दिया गया है, इसी ग्राफ को बस समझाना है सिंपली। देखिए ये R0 वैल्यू है जब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी होगा तब का डिस्टेंस है, ठीक। अब R0 से पहले देखिए और R0 के बाद का ग्राफ देखिए, इतने ही पर पूरा कंक्लूजन आपका बनेगा, ठीक। अब देखिए सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि R0 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये R0 पे कितना है, -100 है। यानी यहां से पहला कंक्लूजन तो यही बन गया कि R0 इज 0.8 फर्मी ऑन विच द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। किस पर, R0 पर। पहला तो यही बन गया। अब R0 से पहले जो फोर्स रहता है ये रिपल्सिव फोर्स रहता है। क्यों? क्योंकि 0.8 फर्मी से कम जब भी डिस्टेंस होगा यानी डिस्टेंस बहुत क्लोजर हो गया। और जब प्रोटॉन, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो जब प्रोटॉन बहुत क्लोजर आएंगे तो ऐसे परिस्थिति में क्योंकि प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहां पर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लग गया। तो ये याद रखिएगा R0 से पहले कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। R0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रह रही है। देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम किस पर, R0 पर। R0 की वैल्यू क्या है, 0.8 फर्मी। इसके बाद से 0.8 फर्मी यानी R0 के बाद से जो फोर्स लगता है ना, ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो यहां पर क्या लिखा गया कि न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन R0। और R0 से कम, ठीक, तो क्या लिखा गया, न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव इफ टू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेस देन R0। यानी R0 से कम रहेगा तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। और उसके बाद से न्यूक्लियर फोर्स जो है वो घटते जाता है, डिक्रीजेज वेरी रैपिडली, बहुत तेजी के साथ में घटता है जब भी R0 पर जब भी रखें। यानी जैसे जैसे हम R0 की ओर जाते जाते हैं ऐसे ऐसे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रैपिडली घटते जाता है। तो कुल मिलाकर के यही कंक्लूजन था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।